गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनके बाल टाइम से पहले सफ़ेद हो रहे हैं? अपने बालों में तरह तरह की चीज़ें अप्लाई करते हैं, लेकिन जब भी कोई डाई अप्लाई करते हैं या कुछ भी रेमेडी अप्लाई करते हैं, उनका बालों के ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा। साथ ही स्प्लिट एंड्स की समस्या और बढ़ती जा रही है, बालों की लेंथ नहीं बढ़ रही है, बालों के अंदर जो शाइन हमारे होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। बालों को काला बनाए रखने के लिए जिन एंजाइम्स की जरूरत होती है, जिन फैटी एसिड्स की जरूरत होती है, अगर बालों की जड़ों तक वो ना पहुंचे या फिर किसी भी केमिकल ट्रीटमेंट के कारण बाल टाइम से पहले सफेद हो रहे हैं, हद से ज्यादा झड़ रहे हैं, तो आज हम एक ऐसा हेयर रिंस तैयार करने वाले हैं जिसे अपने बालों में इस्तेमाल करते ही पहले वॉश में ही आप अपने बालों में गजब का रिजल्ट देखेंगे। बाकी सारी प्रॉब्लम्स आपकी पहले वॉश में ठीक हो जाएंगी, लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम जो कि है हमारे प्री मैच्योर ग्रे हेयर की समस्या, उसके लिए हो सकता है आपको कुछ लंबा समय लग जाए। लेकिन मैं आपको इस बात की श्योरिटी देती हूँ कि अगर आप रूटीन में इस हेयर रिंस को अपने बालों में इस्तेमाल करते रहेंगे ना, तो आपके बाल सिल्की शाइनी स्मूथ होने से, साथ ही हेयर फॉल रुकने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपका हेयर फॉल तो रुक ही जाएगा, जो न्यू बेबी हेयर आएंगे वो भी बहुत ही ज्यादा हेल्दी होंगे और बिल्कुल मोटे घने आपके बाल हो जाएंगे। इसे कैसे बनाना है, कैसे अप्लाई करना है, इसीलिए पूरी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और समझिएगा कि हमने इसके लिए किन किन चीजों को इस्तेमाल किया है और क्यों किया है। इसके लिए हमें चाहिए गुलहड़ के फूल और पत्तियां। मैं अपनी पहले की बहुत सारी वीडियोस में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि ये पत्तियां हमारी बॉडी के लिए इंटरनली और एक्सटर्नली बहुत ज़्यादा मैजिकल काम जो करती हैं वो ये कि हमारी बॉडी के अंदर 15 तरह के अमीनो एसिड जो होते हैं इसके ट्रॉपिकल एप्लीकेशन से और इसको कंज्यूम करने से आते हैं। जी हाँ, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिन्हें इन फूल पत्तों को सुखाकर इसका पाउडर खाने में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी न्यूट्रिशन वैल्यू भी रखते हैं। पत्ते हमें कौन से लेने हैं, इसके बहुत सारे रंग आते हैं, लेकिन स्पेशली पत्ते गुलड़ के हमें लेने हैं जो पिंक, डार्क पिंक कलर के होते हैं। इसे पानी में अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। वैसे इसकी एक क्वालिटी मैं आपको और बताती हूँ कि अगर आप इसे कुछ देर तक, कुछ घंटे तक पानी में भी पड़ा रहने देंगे ना, तो आप देखेंगे कि इसमें से इस तरह के तत्व रिलीज होने लग जाएंगे, अपने आप झाग आने लग जाएगी और हल्का सा ही जब इस पत्तियों को या फूलों को आप हाथों में मसलेंगे तो आप फील करेंगे कि ये तो एक नेचुरल शैम्पू है। इसके अंदर इस तरह की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि हमारे सिर की हर तरह की प्रॉब्लम को छूमंतर करती हैं, साथ ही बालों की स्कैल्प को भी बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से क्लीन करती हैं। पानी में अच्छी तरह से इन पत्तियों को हमने वॉश कर लिया है। कोई भी धूल मिट्टी इनके ऊपर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप इन पत्तियों में से जो सेंटर वाला सीड वाला पार्ट होता है उसे अलग कर दीजिए और पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए ताकि अच्छे से पानी के अंदर ये इन्फ्यूज हो जाए। पैन के अंदर मैंने 2 कप पानी ऐड कर दिया है और इसके अंदर ही जब पानी गर्म हो जाएगा तभी हमें इसमें ऐड कर देनी है ये सारी पत्तियां और फूल। 5 से 6 मैंने पत्तियां ली थी और 2-3 फ्लावर लिए थे। आप अपनी बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग इनकी क्वांटिटी बढ़ा या घटा सकते हैं। इसे अच्छी तरह से हमें बॉईल करना है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि इन पत्तियों के अंदर इस तरह के फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे बालों को इस तरह की कोटिंग कर देते हैं कि गर्मी के मौसम में अगर आप बाहर जाते हैं तो सन की जो रेज होती हैं हमारे बालों को नुकसान पहुंचाती हैं, रूखा सूखा करती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगी, क्योंकि जो इसके अंदर एंजाइम होते हैं, नेचुरली फैटी एसिड्स, वो एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाते हैं जिसके कारण हमारे बालों में नेचुरली कैरोटीन भी हो जाता है। ये वो कैरेटिन बिल्कुल नहीं है जो हम बड़े बड़े पार्लर्स में जाकर कराते हैं। ये बिल्कुल माइल्ड एक कंडीशनिंग का काम करता है हमारे सर की स्कैल्प को। दूसरी चीज मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच के करीब ब्राह्मी।
आप यकीन नहीं करेंगे, आपके बाल चाहे किसी भी वजह से झड़ रहे हों, वैसे बालों को झड़ने का सबसे बड़ा कारण होता है तनाव में रहना, हमारा टेंशन में रहना। और ब्राह्मी की पत्तियां, चाहे हम इसे कंज्यूम करें और चाहे इसका ट्रॉपिकल एप्लीकेशन करें, हमारी स्कैल्प को ठंडा भी रखती हैं। इसके साथ साथ किसी भी तरह का मानसिक रोग हो, आपको टेंशन रहती हो, उसे भी दूर करने का काम करती हैं। तीसरा हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच के करीब कलौंजी। कलौंजी के ऊपर मैंने पिछली वीडियोस में आपके साथ विस्तार से बात की हुई है। ये ऐसा टॉनिक है जो बालों को ग्रेजुअली काला भी करता है, बालों को इस तरह के अमीनो एसिड्स देता है कि बालों के जो काला कर रखने वाली कोशिकाएं होती हैं, अगर वो डेड हो गई हैं या वीक हो गई हैं, दोनों ही सूरतों में उन्हें ताकत देने का काम करता है। इसीलिए हमारे प्रीमेच्योर जो अगर हेयर ग्रे हो गए हैं तो वो भी रिवर्स होने का काम करते हैं कलौंजी के लगातार इस्तेमाल से। इस पानी को हमने 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है, जब तक कि मेरा 2 कप पानी 1 कप नहीं रह गया। अब मैं गैस का फ्लेम जो है वो ऑफ कर दूंगी। आप चाहें तो इसे किसी भी स्प्रे बॉटल के अंदर फिल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप इस तरीके से रिंस करेंगे अपने बालों को इस पानी से, तो बेहतरीन फायदे देखेंगे पहले इस्तेमाल से ही। आप जब पानी ठंडा हो जाएगा, छलनी की मदद से इसे अच्छी तरह से छान लीजिए। इसमें जो बारीक बारीक ब्राह्मी के पाउडर के कण रह जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाल सूखने के बाद वो झड़ जाएंगे। हफ्ते में कम से कम 1 दिन आपने इसे रिंस जरूर करना है। अगर आप प्रॉपर छान कर किसी बॉटल के अंदर इसे फिल कर रहे हैं तो इसे शेक करके ही यूज कीजिएगा। अगर आपके सारे सिर में से बाल नहीं झड़ रहे, कुछ कुछ पार्टीशन ऐसे हैं जहां से आपको लगता है आपके बाल हल्के हो चुके हैं, तो आप एक ड्रॉपर की मदद से उस पार्ट्स में इसे डालते जाइए और हल्की हल्की मसाज करते जाइए। इसे गुनगुना यूज करेंगे तो बेहतरीन फायदे पाएंगे। और एक बात मैं यहाँ पर और ऐड कर दूं, अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि मैं इसे कैसे यूज करूं, तो आप शैम्पू को इसमें डाइल्यूट कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। पत्तियां आप देख रहे हैं ना, इन्हें फेंकने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। ये भी एक बेहतरीन टॉनिक है। गुड़हल की इन पत्तियों के अंदर भी बहुत सारी बेहतरीन काम करने की क्षमता है। इसीलिए अगर आप मिक्सी में 1 चम्मच दही और 1 चम्मच बेसन के साथ इसे चला लीजिए, इसका पेस्ट जो बन जाएगा उसे अपने बालों में एज ए मास्क अप्लाई कीजिए। अगर आपके बालों में डैंड्रफ की परेशानी है ना, तो पहली बार में ही आप देखेंगे कि बहुत हद तक ये परेशानी मेरी छूमंतर हो चुकी है। अब बात करते हैं कि क्या बच्चों के ऊपर हम ये रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बारे में हर बार मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है। जी हाँ, बच्चों के ऊपर भी, अगर बच्चों के बाल टाइम से पहले सफेद हो रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, तो आप इस रेमेडी का बिल्कुल बेझिझक होकर, निर्भय होकर उनके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही एक बात और, अगर आपके आसपास कहीं भी गुलहड़ के फूल ना मिल पाए तो आप पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको पत्तियां भी ना मिल पाए तो आजकल हिबिस्कस फ्लावर और पत्तियों की पाउडर भी आसानी से मार्केट में मिल जाता है, आप उसे भी मंगवाकर सेम इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही जो बेल आइकन है ना, उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको पता तो हो कि यू फिट योरसेल्फ की नई वीडियो आ चुकी है। थैंक यू सो मच।